चलिए जी, अब हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये कुछ एक खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कुछ क्वेश्चंस स्पेसिफिकली बोले जाते हैं कि सॉल्व द डिटर्मिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज ओनली। तो जब प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व करना हो तो आप उसको डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। बहुत लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं, बहुत गिनी चुनी प्रॉपर्टीज हैं, मगर इन प्रॉपर्टीज का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने से क्वेश्चन थोड़ा आसानी से होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये प्रॉपर्टीज हम लोगों के लिए एडिशनल एड है जिसकी मदद से हम लोग टिपिकल टाइप के डिटर्मिनेंट्स बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज, जो 6 प्रॉपर्टीज है, गिनी चुनी बहुत कम प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को मैं बता रहा हूं और एक एक करके ध्यान से सुनना है। और समझ में बहुत ज्यादा नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को प्रॉपर्टीज और अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज मैं वैसे अभी बता रहा हूं, मगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन हमें ज्यादा बेहतर तरीके में समझ में आएगा। ओके, तो मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज बताते चलता हूं। पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने का मतलब यह है कि आपने ट्रांसपोज निकाल दिया। यदि आप किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें या उसके ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें तो आंसर आपको सेम आता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आता है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको मैं वेरीफाई भी करके दिखाता हूं। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैं 2x2 की मैट्रिक्स लेता हूं, 1 7 2 8। मान लीजिए मेरे पास ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं। ये मेरे पास मैट्रिक्स है A, तो A का जो डिटर्मिनेंट आएगा 8 - 14, 8 - 14, 8 - 14, ये मेरे पास आ गया -6। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, तो ट्रांसपोज लेने से मुझे मिलेगा 1 7 2 8। तो जब हम इसका A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 14, अगेन ये -6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी डिटर्मिनेंट का, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, आंसर सेम आएगा। ओके, तो ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ 2 रोज और कॉलम्स, इफ 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, जब हम किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस में आने लगती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ये मेरा डिटर्मिनेंट A। अब मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन में रो 1 को रो 2 के साथ में इंटरचेंज कर देता हूं, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दिया 1 7 2 8। तो अब मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी A1 की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 7 2 14 -8, 14 -8 दैट इज 6। मतलब देखो साइन चेंज हो गया। मतलब ये कि जब हम किसी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं, रो 1 को उठा के रो 2 की जगह रख दिया, रो 2 की जगह रो 1 को रख दिया, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। 6 आ रहा होगा तो -6 हो जाएगा, -6 आ रहा होगा तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉलम को उठा के इंटरचेंज करेंगे, जैसे कॉलम 1 को कॉलम 3 पे रख दिया, कॉलम 3 को कॉलम 1 पे रख दिया, तो आंसर निगेट हो जाता है, आंसर चेंज हो जाता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी इस तरीके से लिखी जाती है। अगर मैं R1 को R3 के साथ में इंटरचेंज कर रहा हूं या कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज कर रहा हूं, तो लिखने का तरीका ऐसा होता है,
कॉलम 2 डबल एरो कॉलम 3, मतलब मैंने कॉलम 2 कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया। ऐसी सिचुएशन में जो मेरी डिटर्मिनेंट वैल्यू है उसमें माइनस का साइन लग जाएगा। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं, दो रोज या दो कॉलम्स, कोई से भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट का आंसर सीधे सीधे 0 है। जैसे मान लो मेरे पास 2 7 2 7 इस तरीके का कोई मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम 1 कॉलम 2 के बराबर है, तो देखो ये 7 2 14 माइनस 7 2 14, आंसर इसका 0 आएगा। तो जब भी कोई दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका आंसर 0 होगा। जैसे मेरे पास ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, रो 1 है 5 7 9, रो 3 है 5 7 9। चूंकि दोनों की दोनों रो आइडेंटिकल है, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, रो 1 इज इक्वल टू रो 3। अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो हम डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इससे हमें पूरा ओपन करने से हम बच जाएंगे। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और खास प्रॉपर्टी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये बड़ी खास प्रॉपर्टी है, बहुत ही कम जगहों पे लगती है, मगर जहां पे लगती है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब जहां पे ये प्रॉपर्टी लगनी है वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है और वो उसके बिना क्वेश्चंस होते नहीं हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में यदि हमारे पास कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स है, तो हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग हम लोग डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है जिसमें रो 1 में a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a2 प्लस a3 प्लस लैम्डा 3 है। तो इसको मैं दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकता हूं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस लैम्डा 1 b1 c1, लैम्डा 2 b2 c2, लैम्डा 3 b3 c3, इस तरीके से तोड़ सकता हूं। मगर ध्यान रहे, ये केवल एक रो या एक कॉलम के अलोंग ही चलता है। कुछ लोग इसको मिसगाइड करते हैं, मतलब मिसगाइड कुछ इस तरीके से, इसको इस तरीके से मिसगाइड करते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे पास में ऐसी डिटर्मिनेंट है a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा, c प्लस गामा, d प्लस डेल्टा, अगर मेरे पास ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो कुछ लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते थे, a b c d प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये ऐसा कभी भी नहीं होता है। हम लोग केवल एक रो या एक कॉलम के अलोंग ऐसा कर सकते हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स को लेकर के नहीं कर सकते। हाँ, अगर मान लो आप इसको कॉलम 1 के अलोंग खोल रहे हो तो ए सी अल्फा बीटा, इसको बी प्लस बीटा, बी प्लस बीटा, डी प्लस डेल्टा, बी प्लस बीटा, डी प्लस डेल्टा, ऐसा आप ओपन कर सकते हो। मगर आप सारे एलिमेंट्स को एक साथ नहीं ओपन कर दोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने इसमें लिखा भी है, दिस कैन बी डन ओनली अलोंग एनी वन रो या वन कॉलम। आप सबको एक साथ ओपन नहीं करोगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत खास प्रॉपर्टी है, और जहां पे ये प्रॉपर्टी लगती है इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये बहुत आसान है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम, अगर सभी के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू सीधे सीधे 0 हो जाती है। जैसे देखिए ये कॉलम 1 के सारे एलिमेंट 0 है तो आंसर सीधे 0। आपको केवल इतना बताना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 0 है, तो आंसर हम डायरेक्ट 0 डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका हम इस्तेमाल बहुत करते हैं, जम के करते हैं,
क्योंकि अगर मान लो किसी डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर लाना हो, अगर किसी डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर लाना हो और किसी भी एक रो में आप सारे 0 या किसी भी कॉलम में आप सारे 0 लेकर के आ जाते हो तो आपका डायरेक्ट आंसर 0 आ सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास प्रॉपर्टी है जिसका हम इस्तेमाल मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में, जिसमें आंसर 0 लाना होता है, उसमें करते हैं। ओके, इसके बाद में 6 नंबर की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर में हम लोग किसी भी एक रो को किसी भी दूसरी रो के साथ में कितनी बार भी ऐड करें, कितनी बार भी सब्ट्रैक्ट करें, कोई आंसर में फर्क पड़ने वाला है नहीं। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं रो 3 इज सच दैट रो 3 में से मैंने 5 बार रो 1 माइनस कर दिया, रो 2 में मैंने 6 बार रो 3 ऐड कर दिया, तो भी आपका आंसर जस का तस रहेगा, दैट विल रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे हम रो में कर सकते हैं वैसे ही कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम 1 इज सच दैट कॉलम 1 माइनस 1/3 टाइम्स कॉलम 1, कॉलम 1 की जगह कोई और ले लेते हैं, कॉलम 3 ले लेते हैं, और कॉलम 2 इज सच दैट कॉलम 2 प्लस 11/5 टाइम्स कॉलम 3। तो कुछ इस तरीके से हम कितनी बार भी किसी रो को किसी रो के साथ ऐड कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम के साथ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, अच्छा, अब इसमें एक चीज का ख्याल रहे, हम जिस रो या कॉलम को छेड़ रहे हैं, हम जिस भी रो या कॉलम को चेंज कर रहे हैं, उस रो को हमें पहले लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ रो 3 को छेड़ा है, रो 3 को चेंज किया है, तो यहाँ पे भी रो 3 दिखना चाहिए। अगर मान लो मैं कॉलम 2 को छेड़ रहा हूं तो मुझे यहाँ पे भी कॉलम 2 दिखना चाहिए। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके अंदर में हम जो है जब भी किसी रो को चेंज करेंगे तो उसको लिखना पहले जरूरी होता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि रो 3 इज सच दैट 6 टाइम्स रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1, ये नहीं, रो 1 इस तरीके से नहीं चलेगा। आपने इस रो को चेंज किया है ना, तो आप इन दोनों रो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहां पे आपको रो 3 लिखना ही पड़ेगा। यहां रो 3 है तो यहां पे भी रो 3 आएगा, ये वैलिड है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक और खास प्रॉपर्टी है और वो ये कि जब भी हम कॉमन उठाएंगे, कॉमन लेते वक्त किसी भी एक रो या एक कॉलम में से आप कॉमन ले सकते हो। ये प्रॉपर्टी वैसे लिखी हुई नहीं है, मगर ये प्रॉपर्टी जो है लॉजिकल प्रॉपर्टी है, और वो ये कि जब भी हम किसी रो से या कॉलम से कॉमन उठाना चाहें या मल्टीप्लाई करना चाहें तो किसी एक रो या एक कॉलम से ही हम उसको कॉमन ले सकते हैं या नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई सारी प्रॉपर्टीज। अब इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। देखिए, हम प्रॉपर्टी कितने भी अच्छे से लिख लें और समझ लें, जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम लोग को लॉजिक समझ में आने वाला है नहीं। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न यदि हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज धीरे धीरे अपने आप ध्यान में आ जाती है सारी की सारी। तो प्रॉपर्टीज मैंने बताई, मगर इन प्रॉपर्टीज को जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें बेहतर तरीके में समझ में आने वाला नहीं है। तो अब हम इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे और इन कुछ क्वेश्चंस को कर करके देखेंगे। ओके, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से आप एक बार और देख लीजिए, लिख करके रख लीजिए, ताकि हम जब भी क्वेश्चंस करें तो हम लोग को कभी कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए फटाफट लिखिए।